भारत के इस राजनीति के दौर में अगर कोई प्यार, शांति और सद्भाव की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय राहुल गांधी। लगातार हुजूम के हुजूम आ रहा है। मैं समझता हूं कि यात्रा सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम कश्मीर तक पहुंचेंगे, इन प्रदेशों के अंदर एक प्यार, शांति और भाईचारे का संदेश जागेगा। जब बंगाल में कोई हादसा हुआ, कहीं और अन्य हादसा हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको चुनावी स्टंट बताया कि भगवान खुश नहीं है, शायद इसलिए वो बाहर पड़ी, उस सरकार से खुश नहीं है। अगर उसी संदर्भ में इस घटना को देखते तो उन्हीं के शब्दों में तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस तरह की नहीं है। हम लोग शांति सद्भाव के साथ आगे चलने वाले लोग हैं। लाशों पर राजनीति करना ना हमने पहले कभी किया, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। ये राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, इस देश की जनभावनाओं के साथ चलने वाले नेता हैं। तो उन्होंने सही कहा कि इस वक्त आवश्यकता है लोगों की मदद करने की, ना कि राजनीति की। गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज गुजरात का विकास का मॉडल फेल हो गया। आज महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जिस तरह से लोग परेशान हैं, आने वाले समय में वो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करें। देश के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक और एक वर्तमान समय की राजनीति में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? आप लगातार कन्याकुमारी से चल रहे हैं। देखिए, आज 55 दिन यात्रा को हो गए और कन्याकुमारी से जिस संकल्प के साथ माननीय राहुल गांधी जी इस यात्रा को लेकर निकले थे, मैं समझता हूं कि लोगों का प्यार जिस तरह से इस यात्रा को मिल रहा है, माननीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है, मैं समझता हूं कि नफरत के इस राजनीति के दौर में अगर कोई प्यार, शांति और सद्भाव की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो माननीय राहुल गांधी। जिस तरीके से पिछले 8 वर्षों में नफरत की राजनीति इस देश में चारों तरफ बढ़ाया दिया गया, भाई से भाई को लड़ाया गया, जाति के नाम से, धर्म के नाम पे लगातार राजनीति हो रही है। लेकिन इस दौर में जरूरत थी प्यार की, शांति और सद्भाव की, सभी जाति धर्मों को साथ लेकर चलने की। और वास्तविक रूप में देश के जो असल मुद्दे हैं वर्तमान समय में, आज देश का युवा सड़कों पर है, बेरोजगारी की मार है, आज रोजगार कहीं नहीं है, आज महंगाई आसमान छू रही है, रसोई गैस का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है, परिवहन व्यवस्था महंगा है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये से अधिक हैं, आज रसोई गैस का सिलेंडर 2500 के करीब पहुंच गया है। तो वास्तविक रूप में इन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगर इस देश में जनता की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर कोई इन मुद्दों को उठा रहा है तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों को जन समर्थन जिस तरीके से मिल रहा है, तमिलनाडु में आपने देखा 4 दिन यात्रा थी, केरला में लगातार लोग सड़कों पे थे। आप देख रहे हैं कि सुबह और शाम सड़कों तिरंगामयी हो जाता है, चारों तरफ राष्ट्र ध्वज लेके लोग सड़कों पर राहुल जी से मिलने और इस यात्रा को समर्थन देने के लिए निकलते हैं। कर्नाटक में आपने देखा, आंध्र प्रदेश, जहां पर एक पुरानी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ एक अटैचमेंट लोग महसूस करते हैं इंदिरा जी के ज़माने से, वो लोग सड़कों पर उतर कर राहुल जी को समर्थन में वो आ रहे हैं, उनकी यात्रा को, इस यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक और एक वर्तमान समय की राजनीति में ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। ये चीज़ें हम भी देख रहे हैं, लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह की बात, मगर भीड़ को बीजेपी बता रही है कि ये पैसे दे दिए गए, भीड़ को पैसे दे के बुलाया जा रहा है। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और उनकी बातों पर देश की जनता विश्वास नहीं करती। उन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो रोजगार कहाँ है? देश का नौजवान आज सड़कों पर है और वो रोजगार की मांग कर रहा है। तो उनके भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बात पर आज वर्तमान समय में किसी को विश्वास नहीं है। उन्होंने तो ये भी कहा था 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे। आज देश का गरीब और गरीब होता जा रहा है। आज देश में आर्थिक असमानता इस तरीके से बढ़ रही है कि अमीर और गरीब होता जा रहा है। तो ये भीड़ कैसी है, कैसी नहीं है, ये तो आप सब देखते हुए आ रहे हैं और देश की जनता समझ रही है कि उनके हितों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। अगर झूठ बोलकर कोई सत्ता में आया तो भारतीय जनता पार्टी आई। पिछले 8 साल में 25 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना रोजगार खो दिया। ये बात करते थे 8 साल में 16 करोड़ रोजगार नौजवानों को मिलना चाहिए था। ये कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार। देश के 75 साल के इतिहास में हमारे पड़ोसी मुल्क, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो बहुत छोटे देश हैं, उनकी आर्थिक स्थिति हमारे से कहीं खराब रहती थी। लेकिन वर्तमान समय में पेट्रोल और डीजल के दाम, रसोई गैस का सिलेंडर दाम पाकिस्तान और अन्य देशों में सस्ता है भारत के बनिस्बत। तो ये क्या है? आज महंगाई आसमान छू रही है। आज जी नफरत खत्म कर पाए हैं, पूरे 4 स्टेट से आप लोग यात्रा कंप्लीट करके आ रहे हैं।
राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा एक जिम्मेदारी होती है अपनी जिम्मेदारी सामाजिक रूप से निभाने की, चाहे हम विपक्ष में हों या सत्ता में हों, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में नफरत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए प्यार, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर जनता के बीच में चलने की आवश्यकता थी। और जनता का जिस तरह से समर्थन मिला, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आतंक संकल्प के साथ वो कन्याकुमारी से निकले। आज 55 दिन हो गए वो सड़कों पर हैं, सुबह से देर रात तक जनता से संवाद करते हैं, मिलते हैं और प्यार और प्रेम और भाईचारे से लोगों के साथ मिलते हैं और लोगों को यही संदेश देते हैं कि हम सब मिलजुल कर अपने देश को मजबूत करें और आगे बढ़ें। और लोग भी उनके समर्थन में लगातार हुजूम के हुजूम आ रहा है। मैं समझता हूं कि यात्रा सफलता की ओर आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम कश्मीर तक पहुंचेंगे, इन प्रदेशों के अंदर एक प्यार, शांति और भाईचारे का संदेश जागेगा। तो सर, एक सोशल मीडिया में एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। गुजरात में जिस तरह से ब्रिज गिरा, राहुल गांधी ने कहा कि हम लाशों की राजनीति नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का एक वीडियो सामने आ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? आप इसी से समझ सकते हैं कि किस तरह की सोच इनकी रही है। ये मौका परस्ती की राजनीति करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी की संवेदनाएं उन परिवारों के प्रति हैं जिन्होंने गुजरात में अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि इस वक्त राजनीति करने की बजाय उन्होंने आदेश दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि जाइए, घायलों की हर संभव मदद कीजिए और जिन लोगों के परिवार में लोगों की जान गई है उनके प्रति अपनी संवेदनाएं रखिए। लेकिन उसी के अगर उलट देखें तो जब बंगाल में कोई हादसा हुआ, कहीं और अन्य हादसा हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको चुनावी स्टंट बताया कि भगवान खुश नहीं है, शायद इसलिए वो बाहर पड़ी, उस सरकार से खुश नहीं है। अगर उसी संदर्भ में इस घटना को देखते तो उन्हीं के शब्दों में तो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस तरह की नहीं है। हम लोग शांति सद्भाव के साथ आगे चलने वाले लोग हैं। लाशों पर राजनीति करना ना हमने पहले कभी किया, ना भविष्य में हम लोग करेंगे। हम कहते हैं कि इस वक्त ज़रूरत है अपनी संवेदनाओं के साथ प्रकट करने की। नरेंद्र मोदी जी कल सभाओं को संबोधित कर रहे थे, अलग अलग सब कार्यक्रमों में गए, लेकिन वो संवेदना के एक शब्द के लिए उन पीड़ित परिवारों के घर उन्हें कल ही जाना चाहिए था। गुजरात मॉडल की बात होती थी, आज गुजरात का विकास का मॉडल फेल हो गया। आज सड़कें टूटी हुई हैं, पुल टूट रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार चरम पर है। और संवेदना के दो शब्द आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के दौरान लगभग 1 साल देश की राजधानी की सीमाओं के चारों ओर किसान धरनारत रहे। सैकड़ों किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने संवेदना के एक शब्द, शोक का एक शब्द उनके प्रति नहीं दिया। तो इनकी संवेदनाएं कुछ नहीं हैं। माननीय राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, इस देश की जनभावनाओं के साथ चलने वाले नेता हैं। तो उन्होंने सही कहा कि इस वक्त आवश्यकता है लोगों की मदद करने की, ना कि राजनीति करने की। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से राहुल गांधी सड़कों पे चल रहे हैं पिछले 55 दिनों से, कन्याकुमारी से लेके अभी आगे भी चलने वाले हैं, तो कई बड़े लोगों का ट्वीट आया, कई लोग कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष का रास्ता राहुल गांधी ने चुन लिया। क्या इस संघर्ष के बाद कांग्रेस को एक नई उम्मीद मिलेगी? देखिए, बात कांग्रेस को उम्मीद और नाउम्मीद की नहीं है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं जो माननीय राहुल गांधी जी शुरुआत से कह रहे हैं। इस वक्त आवश्यकता है देश से नफरत की राजनीति को ख़त्म करने की, शांति और सद्भाव का संदेश लेकर आगे बढ़ने की। माननीय राहुल गांधी जी उसी संदेश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा, किसी अन्य को फ़ायदा होगा, निजी फ़ायदा होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि सरकारें रहें ना रहें, ये देश रहना चाहिए। और अगर देश रहेगा तो हम सब मिलकर शांति सद्भाव के साथ जब रहेंगे तो देश भी तरक्की करेगा, देश से गरीबी भी खत्म होगी, देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल पाएगा और असल मुद्दों पर चर्चा भी हो पाएगी। लेकिन वो तभी होगा जब नेता की नीयत ठीक होगी। लेकिन वर्तमान समय में देश की सत्ता पे बैठे लोगों की नीति और नीयत ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता जिस तरह से जाग रही है, आज महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जिस तरह से लोग परेशान हैं, आने वाले समय में वो इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम